इसलिए बीजेपी के सीएम इमीडिएटली रिजाइन करके वो इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे वे करके देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। उनको शर्म आना चाहिए ऐसे बात कहने के लिए। वो दिव्या आगर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, वो नर्सिंग काउंसिल की मेंबर है, वो एमपी का जो है ना दिशा कमेटी का मेंबर है, फिर किसने बनाया उनको? ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के लीडर है, ये बीजेपी के जिला के पूरे बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के जितने भी लीडर्स है उन सबसे बहुत क्लोज है ये सब, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में वो सब फोटोज हम देख रहे हैं, और मीडिया के पास भी, और मीडिया भी खुद जानती है कि दिव्या आगरगी बीजेपी के लीडर है, और सबके साथ वो सबका फोटोज भी है और उनके क्लोज संपर्क में पहले से हैं। तो इसलिए बीजेपी का जो नेता है वो सिर्फ और सिर्फ ये राज्य में लूट मचा रहे हैं। ये बीजेपी के लीडर्स इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स इस अक्रम में इन्वॉल्व है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये बीजेपी ये दिव्या आगरगी के अरेस्ट नहीं हुए जैसा ये लोग ही प्रेजर कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट। पीएसआई रिक्रूटमेंट में जो घोटाला हुआ है इसमें डायरेक्टली बीजेपी के एक नेता दिव्या आगरगी इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस उनको ढूंढ रही है, उन्हें अब्सकॉन्डिंग है। हमारा ये आरोप है कि ये पुलिस और बीजेपी के लीडर्स ये दिव्या आगरगी को उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। जो होम मिनिस्टर है उनके घर पे नाश्ते पे गए थे उन्होंने, तो ऐसा इनका क्लोज संबंध है। और ये डायरेक्टली ये रिक्रूटमेंट में पैसे लेकर के मैल प्रैक्टिस किए हैं, तो शर्म आना चाहिए। ये सरकार में हम समझे थे सिर्फ 40% जो लोग करप्शन कर रहे हैं डेवलपमेंट वर्क्स में, उसके अलावा ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें भी ये लोग पैसा खा के पूरा ये जो ये इस राज्य के जो यंगस्टर्स हैं जो बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ के ये जो सरकारी नौकरी के ऊपर जो आस लगा के बैठे हैं, वो लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा है बीजेपी पार्टी का, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में यंगस्टर सपोर्ट किए थे बीजेपी को, इसलिए करे थे क्या? तो ये यंगस्टर्स को ये डायरेक्ट मैसेज है बीजेपी का कि ये लोगों को किसी आम यूथ के ऊपर इनका कमिटमेंट नहीं है। ऐसा अक्रम में, ऐसा ये माल प्रैक्टिस में डायरेक्ट बीजेपी के नेता इन्वॉल्व है। इनको एग्जामिनेशन सेंटर दिलाने में किन किन का हाथ है, इनको एग्जामिनेशन सेंटर दिलाने में किन किन का हाथ है, ये सब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये पुलिस डिपार्टमेंट ये एग्जामिनेशन कंडक्ट ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये केईए और केपीएससी के थ्रू होना चाहिए था। तो क्योंकि अब ये मैनिपुलेशन बाहर आया है, ये इन्वेस्टिगेशन थरो होना चाहिए और इसको हाई कोर्ट जज या चीफ जस्टिस के मॉनिटर में होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट इसको ये भी कर सकते हैं, इसको क्लोज भी कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसलिए हमको इस राज्य के जनता को पुलिस डिपार्टमेंट पे विश्वास नहीं रहा है, ये बीजेपी सरकार के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा है। ये लोग सिर्फ लूट मचाए समझते हैं, ये ऐसा काम भी कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो यूथ है उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है। हुबली में जो वायलेंस हुआ है ये गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस का फेलियर है, इनको ये पता होना चाहिए था ऐसा सिचुएशन है तो पहले ही इन्होंने बंदोबस्त करना ठीक से करना चाहिए था। और इसमें जो भी ये इसमें धांधली में जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इनोसेंट लोगों को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा में वो जो लोग इन्वॉल्व है उनको उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।